बांझ गाय की समस्या। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में लंपत राय नाम का एक सेठ आदमी रहता था। लंपत राय एक सेठ अमीर आदमी था, लेकिन लंपत राय को जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो लंपत राय ने एक दिन एक अच्छी नस्ल की गाय समझकर एक गाय खरीदी थी। तो लंपत राय एक दिन अपने नौकर रामू से कहता है, रामू, ये गाय मैंने आज खरीदी है और आज से प्रतिदिन इस गाय के लिए भोजन चारा लाना, ये तुम्हारा रोज का काम रहेगा। जल्द ही हम इस गाय से दूध खाएंगे। बस रामू, इस गाय की जी जान से सेवा करना। जैसी आपकी इच्छा मालिक, हम अपने जी जान से गाय की सेवा करेंगे, बस आप आज्ञा दो। तो रामू रोज अपने मालिक लंपत राय की गाय के लिए चारा लाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे 2 साल तक रामू लंपत राय की गाय की भरपेट सेवा करता है, लेकिन लंपत राय की गाय गाभिन नहीं हो रही थी। तो लंपत राय गाय को गाभिन ना होते देख बहुत अचंभे में पड़ गया था। क्या हुआ रामू, इस गाय की हम 2 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये गाय गाभिन ही नहीं मालूम पड़ रही है। आखिर क्या बात है? हाँ मालिक, हम ईमानदारी से इस गाय की लगातार सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस गाय ने बच्चा क्यों नहीं दिया? ये क्यों नहीं ब्याई? क्या समस्या है आखिर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कहीं ये गाय बांझ तो नहीं है मालिक? मालिक, हमें एक बार इस गाय को किसी गाय के अच्छे जानकार को दिखा देते हैं। हाँ रामू, तू सही कहता है, मुझे इसको एक बार जरूर किसी को दिखा लेना चाहिए, नहीं तो मैं इस गाय की गाभिन होने के सहारे ही पाले रहूँगा, सेवा करते रहूँगा, फायदा कोई नहीं मिलेगा। रामू, अगर ये गाय बांझ निकलती है तो मैं इस गाय को कम पैसे में ही बेच दूँगा। अगर कोई पालने वाला नहीं खरीदेगा तो इस गाय को कसाई के हाथ बेच दूँगा। रामू, तुम जाओ और किसी मुख्य जानवरों के जानकार को बुला के लाओ, जो गायों के बारे में, जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। जाओ। जी मालिक, आप चिंता मत करो, मैं चलता हूँ। तो रामू तुरंत ही गायों के मुख्य जानकार को बुलाने के लिए चला जाता है। फिर रामू कुछ देर बाद मूलचंद नाम के एक आदमी को लाता है। देखो मूलचंद काका, ये गाय मैंने 2 साल पहले खरीदा था और तब से मैं लगातार हम रामू के साथ इस गाय की सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन ये गाय अभी तक गाभिन ही नहीं हुई है। देखो आखिर क्या समस्या है इस गाय में। तो मूलचंद गाय को बड़े ही ध्यान से देखता है। अरे लंपत राय, इस गाय में समस्या क्या है? ये गाय तो बांझ है, अब ये गाय कभी गाभिन नहीं होगी। इस गाय को बेच लो तभी सही रहेगा। मैं चलता हूँ। तो आदमी लंपत राय को गाय की समस्या बताकर वहाँ से चला जाता है। रामू, मूलचंद काका ने सही कहा है, उस आदमी ने मुझे ठग लिया। मुझे भी लगता था यह गाय बांझ ही है। गाय को बेचकर 2 साल तक गाय की हम लोगों ने सेवा की, लेकिन इस गाय से तो कोई फायदा ही नहीं निकला। मैं आज ही इस गाय को किसी से बेच देता हूँ। जी मालिक, अब इस गाय को बेचना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो लंपत राय गाय को लिए पूरे गांव में बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन पूरे गांव में कोई भी लंपत राय की गाय को खरीदने को तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि सभी लोग जान गए थे कि लंपत राय की गाय बांझ है, इसीलिए कोई भी लंपत राय की गाय को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो लंपत राय की गाय ना बिकने के कारण तो लंपत राय एक पेड़ के चबूतरे पर बैठकर बहुत सोच में पड़ गया था। तभी वहाँ पर रामदयाल नाम का एक गरीब किसान
चबूतरे के पास से गुजर रहा था तो रामदयाल लंपत राय सेठ को चबूतरे पर उदास बैठे देख रामदयाल लंपत राय के पास जाता है। अरे सेठ जी, क्या हालचाल है? ये गाय आपकी है क्या? इस गाय को चराने कहीं जा रहे हो क्या? अरे रामदयाल, मैं इस गाय को चराने नहीं जा रहा था। समस्या ये है इस गाय की, तो मैं क्या करूं, इसलिए इस गाय को बेचने निकला हूं। क्या समस्या है सेठ जी? गाय को जो आप बेचने जा रहे हो, और फिर गाय की समस्या क्यों बता रहे हो जब गाय को बेच ही रहे हो? ऐसे तो कोई भी गाय को नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि सभी खरीदने वाले जान जाएंगे कि गाय में कोई कमी है, इसलिए आप बेचना चाहते हो। हाँ रामदयाल, तू सही कहता है। ये मेरी गाय को मैंने 2 साल पहले खरीदा था, तो 2 साल से गाय की लगातार सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ये गाय गाभिन ही नहीं हो रही है। यही इस गाय की समस्या है, और यही मैं हर आदमी को यही मैं बता देता हूँ बेचने के लिए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी ने मेरी गाय नहीं खरीदी। अच्छा सेठ जी, तो ये समस्या है। आपने सभी को समस्या बता दी, इसलिए कोई भी आपकी गाय को खरीदने को तैयार नहीं हुआ। आपको किसी से समस्या नहीं बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आप मुझे पैसे बताओ, मैं आपकी गाय को खरीद सकता हूँ, खरीद लूँगा। ये गाय दूध नहीं देगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे गोबर तो देगी, जो कि मेरे छोटे से खेत में देसी खाद बनाने का काम करेगी। अच्छा रामदयाल, तो तुम इस गाय को खरीदना चाहते हो? तो रामदयाल, 2 साल पहले मैंने जब इस गाय को खरीदा था तो मैं 15,000 में मैंने इस गाय को खरीदा था, लेकिन 2 साल तक मैंने खूब सेवा की, जिसका मुझे फ़ायदा तो कोई नहीं निकला, लेकिन इसे कुछ पैसे मिल जाए तो सही रहेगा। तो 5,000 रुपये मुझे दे दो और ये गाय ले लो। देखो साहब, ये गाय बांझ है, इससे हमें और पशु तो प्राप्त नहीं होंगे, ना ही हमें दूध मिलेगा। तो सेठ जी, इस गाय के तो हम सिर्फ 3,000 रुपये दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं देंगे। और फिर इस गाय को किसी कसाई से बेचने से तो अच्छा है मुझे ही दे दो। रामदयाल, 3,000 वैसे तो तू बहुत कम बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो 3,000 की ही ले जाओ। ठीक है सेठ जी, लेकिन सेठ जी मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है, घर जाकर ही पैसे लाऊंगा, तभी आपको दे दूंगा। ठीक है रामदयाल, बाद में दे देना, गाय ले जाओ। तो रामदयाल लंपत राय सेठ से गाय खरीद लेता है और अपने घर लिए चला जाता है। फिर रामदयाल गाय की खूब सेवा करने लगता है। फिर रामदयाल गाय की 1 साल तक खूब सेवा करता है। फिर रामदयाल की गाय एक बच्चा देती है, ब्याह जाती है। रामदयाल की गाय ब्याह जाने से रामदयाल और उनकी पत्नी गाय को देखकर खूब खुश हो जाते हैं, और रामदयाल की गाय रोज 20 लीटर दूध देने लगती है, और रामदयाल गाय के दूध बेचकर खूब पैसे कमाने लगते हैं। एक दिन रामदयाल दूध लिए डेयरी पर बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी रामदयाल को रास्ते में लंपत राय मिलता है। अरे रामदयाल, इस बर्तन में इतना सुबह क्या लिए जा रहे हो? अरे सेठ जी, इस बर्तन में दूध है जो डेयरी पर बेचने जा रहा हूँ। क्या दूध है? डेयरी पर बेचने जा रहे हो? लेकिन किस जानवर का? मैंने जो गाय तुम्हें बेची थी वो तो बांझ थी, फिर कोई नई गाय खरीदी है क्या? अरे नहीं सेठ जी, नई गाय तो नहीं खरीदी है, वही आपकी ही गाय का ये दूध है। आपकी गाय खरीदे हमें 1 साल हो गए हैं। 1 साल से मैं आपकी गाय की खूब सेवा कर रहा था। मुझे भी कुछ महीनों तक मुझे भी लग रहा था कि ये गाय अब नहीं ब्याएगी,
लेकिन 1 साल के बाद अभी 20 दिन पहले ही गाय ब्याह गई और रोज़ में 20 लीटर दूध देने लगी है। दूध बेचकर मैं घर का गुजारा करता हूँ। गाय की मैंने लगातार सेवा की और आज देखो गाय ने हमारा जीवन कितना साधारण कर दिया है, कितना सरल कर दिया है। हे भगवान, हरे राम दयाल, असली जानवरों के सेवक तो तुम ही लोग हो। मैं तो 2 साल तक गाय की सेवा करके उब चुका था, जबकि मेरे पास तो भरपूर चारा था, पैसे थे, लेकिन दूध के लालच में गाय की सेवा करना ही बंद कर दिया था। लेकिन मैं तो बहुत गरीब होते हुए भी गाय की अकेले खूब सेवा की, साथ में मजदूरी भी की और गाय के लिए चारा भी लाया और लगातार सेवा की। और आज गाय ब्याह गई, जिससे कि हमारा घर अच्छे से चल रहा है। चलो अच्छा हुआ रामदयाल कि गाय को मैंने कसाई को नहीं बेचा। कसाई से बेचने के बजाय तुम्हें ही मिल गई तो अच्छा था। गाय की सेवा तो कर रहे हो ना। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कड़ी मेहनत और समय के साथ धैर्य रखने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को एक लाइक जरूर करो। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।